भाई जब भी टाइम मिले ना अपना उठाओ फ़ोन और जिम में आ जाओ। टाइम हो रखा है, जब भी टाइम मिले। 1 बजने वाले हैं दोपहर के। तो कभी कभी टाइम दिन में मिलता है, कभी रात में मिलता है, कभी दोपहर में मिलता है। तो ऐसे टाइम जब जब मिलता रहे अपना आते रहो और वर्कआउट स्टार्ट करते रहो। इतना भारी बैग लेके आना पड़ता है। बैग में क्या होगा, प्रोटीन होगा ज़्यादा ज़्यादा। दिखा दूँ, ये शेकर है, ये एक सैंडो है, जूते हैं और एक अपना इम्पोर्टेंट ट्राइपॉड ये हो गया उसके स्टैंड वाला। ये दूसरा है, एक पोर्ट्रेट मोड के लिए है, एक लैंडस्केप मोड के लिए। दोनों तरह की वीडियो, लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों तरह की वीडियो बन जाती हैं। ठीक है, ये और कुछ नहीं है भाई, यहाँ कोई है नहीं, परफ्यूम वर्फ्यूम की ज़रूरत है नहीं, वो इसी में पड़ा है। बाकी कंडीशन आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक आ रही है बॉडी, वो देख के बता दियो भाई। करते हैं भाई आज का वर्कआउट शुरू। मैक्सिमम कितनी सुपरमैन पुशअप या कमांडो पुशअप या फ्लाइंग पुशअप कितनी मार सकें, आज का वर्कआउट इसी पे है टोटल। ट्राई करते हैं, 5-5 लगती है, 10-10 लगती है, जितनी भी लगेंगी उतना ट्राई करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 मिनट का वर्कआउट है कंसिस्टेंट। 5 मिनट के वर्कआउट में कितनी मार सके हैं अपन, वो ट्राई करेंगे। हर दिन एक नए टॉपिक पे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूँ मैं अपने आप से, अपने कैमरा से बात नहीं करूँ यार मैं। जो फियर है ना, जो फियर है ना बात करने का किसी तरह, या सामने कैमरा रख के बात करने का तरीका, थोड़ी सी हेजिटेशन, जो कुछ स्क्रिप्ट याद करके लाते हैं वो भूल जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रीज़न है। एक अगर हम किसी दोस्त किसी नई जगह पे जाते हैं ना, वहाँ पे अगर दोस्त बनाते हैं तो पहले दिन ही हम सारी चीज़ें उसे नहीं बता देते कि भाई हाँ ये मेरी पर्सनल चीज़ है, ये मेरी फैमिली में ये मेंबर है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, पापा क्या काम करते हैं, मम्मा क्या काम करती हैं, सारी चीज़ें नहीं बताते। क्यों? क्योंकि हम उससे ओपन अप नहीं होते। जैसे जैसे हम नए स्पेस पे गए, वहाँ पे दोस्त बनाए, दोस्त से उस दोस्त को टाइम देना पड़ता है, उससे दोस्ती करने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो दोस्ती गहरी होती है। तब हम अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी प्राइवेट चीज़ें दूसरे को बताते हैं। एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं ये किसी को शेयर ना कर दे, तो वही डर ये कैमरे वाला है। आप जितना टाइम इसके साथ स्पेंड करोगे, कैमरा है ये, कैमरा मैं इसका नाम रखा है लक्की। मेरे लिए बहुत लकी है ये कैमरा, मैंने इसका नाम लक्की रखा है। ठीक है, इससे भी मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा स्पेंड फेस टू फेस नहीं किया है। रुको पहले 5-7 और मार लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। 1 2 3 4 5 15 हो गए हैं। तो जिस तरह हम अपने नए फ्रेंड को कुछ भी चीज़ें बताने से डरते हैं, उसी तरह अपने नए फ्रेंड से बात करने के लिए हम डरते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कैमरा है, दोस्त है। कभी कभी मैं स्क्रिप्ट लिख के लाता हूँ, वो भूल जाता हूँ, आंखें मेरी इधर उधर जाती हैं, हकलाने लग जाता हूँ, नज़र नहीं मिला पता कैमरे से। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम हम दूर ही रहते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से दोस्ती बढ़ जाती है। उसके बाद में हम जितने क्लोज होते जाएंगे उतना ही मैं कैमरे के सामने परफेक्ट बोलता जाऊंगा। एक बंदा पहले दिन जिम में आता है, उसको बोलो कि यार पुशअप मार के दिखा, नहीं मार पाएगा। जब वो 100-200 दिन कंसिस्टेंट कोई भी बंदा आने लगता है, उसके बाद बोलो उसको पुशअप मार के दिखा, वो मार देगा और 50-60 मार देगा। क्यों? कंसिस्टेंट होकर उसने कम से कम 2-4-5 महीने काम किया है,
पहले दिन से और 20, 25, 30 दिन के बाद उसको देखोगे तो उसमें रिजल्ट मिलेगा। वहीं हाल इसका है। कैमरे के पास में जाओ, उससे बातें करो, उससे टाइम स्पेंड करो उसके साथ। जितना आप कैमरे के सामने बोलोगे उतनी आपकी हेजिटेशन दूर होगी, कॉन्फिडेंस अप होगा। जो आंखें इधर उधर जाती है, कहीं नहीं जाएंगी, कैमरे के सामने देखोगे, हकलाना बंद हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गई है। देखते हैं आज कितनी लगती है। 1, 2, 3, 4, 5, 20, 20 पुशअप, सुपरमैन पुशअप। 100 तक पहुंच पाता हूँ या नहीं पहुंच पाता हूँ वो भी देखते हैं। 10 मिनट का टाइम है या 15 मिनट का टाइम मान लो। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जिस तरह बंदा पहले दिन नहीं मार पाता लेकिन 100 दिन आने के बाद मार लेता है, उसी तरह आप पहले दिन अच्छा नहीं बोल पाओगे लेकिन 100 दिन कंसिस्टेंट बोलने के बाद आपकी फ्लुएंसी इतनी तगड़ी हो जाएगी ना, आप खुद अपने कैमरे को अपना दोस्त समझोगे, उससे बातें करोगे और जो बातें कर रहे हो वही रिकॉर्ड कर लो, वहीं पोस्ट कर लो, ख़त्म। इतना ही तो करना है, ज़्यादा थोड़ी ना है। ये भी डिफ़िकल्ट लगता है, एक दिन में नहीं होगा भाई, इतनी सारी दिक्कतें आती है, वो एक दिन में तो क्लियर नहीं होगी ना, टाइम लगेगा ना उसमें भी। 1 साल मेहनत करते हैं लोग, छोड़ देते हैं उसके बाद सोचते हैं रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन 1 साल के बाद नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल। एक फिल्म भी देखी थी, माजी द माउंटेन मैन। 22 साल तक, 22 या 27 साल तक कंसिस्टेंट एक काम करता रहा, तब जाके वो पूरे पहाड़ के बीच से रास्ता निकाल ले गया। यहाँ पे 27 दिन में, 27 दिन नहीं 27 मिनट में लोग 27 बार अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है। क्योंकि माइंड सेट है ही नहीं ना, कहीं अपना माइंड सेट फिक्स कर ही नहीं रखा कि कहाँ करूँ कहाँ ना। अगर मैंने ये काम करना है तो यही करना है, इस पे क्यों जा रहे हो? आज ये नहीं हुआ तो कल इस पे चला जाऊँगा। एक पे फोकस करो, उसी पे लगे रहो, ख़त्म। 20 के बाद 5 और मारते हैं। 21, 22, 23, 24, 25। हाँ, इजी। मुझे थोड़ा सा इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा मेन वर्कआउट यही है। आप अगर करने लग जाओगे तो आपको भी इजी लगेगा, और जो भाई करते हैं उनको तो इजी लगता है होगा। ये एक दिन में नहीं आया है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो एज भी हो गई है, 32 साल की एज हो गई है, ठीक है, तो थोड़ा सा बूस्टअप नहीं मिल पाता है बॉडी को, इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता जो 25-26 साल की एज में मिलता है, 22 साल की एज में मिलता है। लेकिन फिर भी 25, अभी 100 मारते हैं, आज 100 का टारगेट रखा है। बाकी कितनी लगती हैं ये तो अभी आपके सामने पता चल जाएगा। अभी तो 25 हुई हैं, थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। 26, 27, 28, 29, 30, 30 हो गई हैं। आपके पास टाइम है, वीडियो देखो। टाइम नहीं है तो जो मैं कर रहा हूँ वो करो। अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहा हूँ तो आप भी अपने लक्ष्य के पीछे भागो। वीडियो में टाइम वेस्ट मत करो, और अगर बने रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देख लो। जितना यार मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं, एक बंदा आ रहा है जिम में, पहले दिन आया ये किया, 100वें दिन आया ये किया, 300 दिन हो गए यही कर रहा है, मतलब बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये वो सब कुछ मार रहा है, परफेक्ट शेप निकल गई, अच्छी खासी बॉडी बन गई, एब्स आ गए, चेस्ट आ गई, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ अच्छा बन गया। उसके बाद क्या कर रहा है? यही कर रहा है। जीरो से लेकर हीरो भी बन गया, हीरो बनने के बाद भी वो यही ही कर रहा है, ऐसे कर रहा है। दिन में 2 घंटे देता हुआ एक बंदा, साल में कितने हो गए, और 5 से 10 साल में कितने हो गए। अगर इतने दिन में एक बंदे ने स्ट्रेंथ बनाकर अपने आप को मेंटेन करके रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इतने ही दिन
अपनी स्किल पे काम करता तो कभी कभी माइंड मेरा बोलता है कि हाँ स्किल पे काम करना चाहिए, कोई एक स्किल पकड़ो, उस स्किल पे काम करते हो। अगर उस स्किल पे मैं इतने दिन काम करता ना तो क्या पता कुछ ना कुछ अचीव कर लेता। लेकिन मेरा माइंड सेट यही बोलता है कि मुझे यही करना है तो यही ही करना है। लेकिन एक वो है, एक स्ट्रेंथ है, एक स्किल है। स्ट्रेंथ ये है 20 साल की उम्र से शुरू करोगे, 30 साल 40 साल स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जितना मारोगे, जितना करोगे, 50 साल तक अपनी बॉडी मेंटेन करके रखोगे, बनी रहेगी। लेकिन स्किल क्या है? मैं जिम कर रहा हूँ, जिम वाले को पैसे दे रहा हूँ, ट्रेनर को पैसे दे रहा हूँ, डाइट पे पैसे दे रहा हूँ, प्रोटीन पे पैसे दे रहा हूँ, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, क्रिएटिन, बहुत सारी चीज़ें मैं एक पैसे दे रहा हूँ। जिम आ रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, शरीर फिट रख रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ। ये होगी स्ट्रेंथ। मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी 40-50 साल तक। एक बंदा काम करता है स्किल पे, कौन हो गया? डॉक्टर हो गया। डॉक्टर कहीं नहीं जाता, लोग उसके पास जाते हैं, उसको पैसा देते हैं क्योंकि उसके पास स्किल है। पायलट हो गया, जहाज उड़ा के लेके जाता है, उसको उसकी सैलरी मिलती है, उसके पास स्किल है। वकील हो गया, वकील 70 साल का भी हो जाएगा ना तो भी लोग उसके पास आएंगे, उसको पैसा देंगे। पुलिस वाला हो गया, पुलिस वाले को तो सैलरी मिलती है, जिस दिन वो जाता है वो उतने दिन की सैलरी मिलती है, नहीं गया सैलरी कट। वो स्किल नहीं है, स्किल तो है डॉक्टर के पास, वकील के पास, इनके पास स्किल है। स्किल के उनको पैसे मिलते हैं। उन्होंने 4 साल 5 साल उस स्किल को डेवलप किया है, उस स्किल पे काम करने के लिए उनको जो पैसा मिलता है अब देख लो, आपको स्किल पे काम करना है, स्ट्रेंथ पे काम करना है। स्ट्रेंथ पे मैं काम कर रहा हूँ, 10 साल हो गई, 12 साल हो गई, यहीं कर रहा हूँ आज भी। आपको स्किल पे काम करना चाहिए। बच्चा है मेरा, उसको स्किल पे काम करवा रहा हूँ। तो आपको डिसाइड करना है कि कितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर में कितने चलते हैं, कितने नहीं चलते, आपको पता ही है। एक बंदे ने बॉडी बनाई है पूरी 6 पैक एब्स की, अच्छी खासी, उसके लाइक्स देखोगे ना 1000, 2000, 5000 तक। वहीं दूसरी तरफ कोई भी आपका जो एंटरटेनमेंट कर रहा है अच्छा, उसके लाइक्स देखोगे ना, चाहे उसने कुछ भी करके दिखाया हो, ए से लेकर जेड तक कुछ भी करके दिखाया हो, उसका अगर आपको देखोगे, ठीक है 25 हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ज्ञान की परिभाषा स्किल और स्ट्रेंथ में दिन रात के अंदर। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ खेलने चला गया बैडमिंटन, हम दोस्त का सोनू, तो बोला, मैं सोच रहा था, मैं कहा यार बॉडी बना रखी है, हरा दूंगा इसको। हाइट में थोड़ा छोटा था, स्टेमिना 1 नंबर का था उसका, और स्किल बैडमिंटन में उसकी मतलब A1 स्किल थी। मैच हुआ 21 का हुआ 21 में उसने मुझे 3 पॉइंट लेने दिए। मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलता हूँ, वो स्किल के हिसाब से, और उसने अपनी स्किल दिखाकर मुझे सिर्फ वो 2 पॉइंट 3 पॉइंट दिए ना, वो भी मैंने ही बाहर मार दिए, उसने कोई गलती नहीं की। तो भाई स्किल और स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर है। अपनी स्किल पे काम करो। स्ट्रेंथ तो कुछ दिन की है, जब तक जवान रहोगे, जब तक स्ट्रेंथ बनी रहेगी, उसके बाद कोई ना कोई स्किल पकड़ो, उस पर काम करो, तभी कुछ होगा। 31, 32, 33, 34, 35 हो गई। अभी चिंटू है 5 साल का है, 5 साल का हो गया है, 35 हो गई ना, 5 साल का हो गया है। अभी उसको चेस सिखाना शुरू किया मैंने, 6 महीने हुए मुझे चेस सिखाने, उसको सिखा रहा हूँ। उसको परफेक्ट कर दिया है चेस, कैसे रानी चलती है, कैसे घोड़ा चलता है, कैसे हाथी चलता है, कैसे सिपाही चलते हैं, प्यादे पौन, राजा कैसे चलता है, राजा का क्या काम होता है, रानी का क्या काम, सारे सब चीज़ें सिखा दी। उसकी एक वीडियो लेके आऊँगा अभी मैं, कि उसने कैसे सीखा, क्या क्या सिखाया उसको, कैसे सिखाया, उस सब चीज़ों की एक वीडियो लेके आऊँगा। देखना कैसे परफेक्ट आंसर देता है। 35, 36, 37, 38, 39, 40। ओह, अभी तो हाथ भी नहीं पहुँचे भाई, 40 हुई हैं। हाँ, कोई नहीं, टाइम अपना है, दे रहे हैं।
जिस चीज़ में टाइम दोगे, टाइम जब उस चीज़ का आएगा वो रिटर्न बैक भी आपको उतना ही देगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कल एक इंस्टाग्राम पे एक लड़की की प्रोफाइल में देखा था कि जो भी आप करते हो वो आपको डबल मिलेगा। चाहे आप किसी का भला करते हो तो भी डबल मिलेगा, चाहे बुरा करते हो तो भी डबल मिलेगा। सोच रहे हो, जो आप करते हो वो आपको डबल मिलेगा। तो जो कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो कि क्या कर रहे हो। यहाँ कुछ नहीं डबल मिलने वाला, यहाँ पे वर्कआउट ही चलेगा बस। 41, 42, 43, 44, 45, 46। 46। ज़्यादा तो नहीं लग रही आपको, मुझे भी नहीं लग रही। हाँ 100 ज़्यादा हो सकती हैं, पर अभी तो 46 ही हुई हैं। जितना टारगेट रखा है उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं 100 पुशअप, सुपरमैन पुशअप या ये जो फ्लाइंग पुशअप है, कमांडो पुशअप में एक साथ मार सकता हूँ? 100 पुशअप नहीं मार सकता ना। कोई मार सकता हो तो मार के दिखाइयो। तो इस 100 पुशअप को मारने के लिए मैंने शॉर्ट टर्म गोल बना लिए। एक लॉन्ग टर्म गोल है 100 पुशअप मारनी है। मैंने उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल बना लिया कि मैं 10-10 करके 100 तक पहुंचूंगा। तो मैं आराम से मार सकता हूँ ना, मार सकता हूँ। उसमें क्या है, 5 मारूंगा, 5 मारूंगा, 5 मारूंगा, एक दिन 100 तक पहुंच जाऊंगा। तो एक दिन 0 से शुरू करूंगा, 100 तक पहुंचूंगा। वहाँ पे नहीं होगा तो 200, 300, 500, 1000 तक पहुंचूंगा। लेकिन वो एक पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाने के बाद लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचा जाएगा। वही है 5-5 करके, 10-10 करके, 6-6 करके, 4-4 करके 100 मार दूंगा। लेकिन पहुंच गया ना अपने गोल पे, तो जितना लॉन्ग टर्म है आपका उसके लिए शॉर्ट टर्म बनाओ, उस शॉर्ट टर्म पे काम करो। 46, 47, 48, 49, 50, 50 हो गए अभी। अभी तो मंजिल आधी बची है भाई, आधी बाकी है मंजिल। ओह, पानी खत्म। आप लोग भाई ट्राई करना, मैं टाइमिंग नहीं दे रहा हूँ, वैसे ट्राई करना कि आप कितनी पुशअप मार सकते हो। पुशअप मतलब फ्लाइंग पुशअप कितनी मार सकते हो, एक बार ट्राई करना। अरे हवा थोड़ी ज़्यादा आ रही, इसको बंद कर देता हूँ। अभी ठीक है। 50 हो गई ना। 51, 52, 53, 54, 55, 55। हाँ, $55। टारगेट के पास जा रहा हूँ धीरे धीरे। और बड़ी खुशी होती है जब आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लास्ट सीढ़ी पर पैर रखते हो। जब लास्ट सीढ़ी पर पैर रखते हो और सफलता जब आपके सामने होती है ना, वो खुशी कुछ और ही होती है। हाँ। 56, 57, 58, 59, 60। एक एक करके मार लेंगे थोड़ी देर में, नहीं लगेगी तो एक एक करके मार लेंगे। अपना कौन सा कुछ जा रहा है। हाँ। कल एक वीडियो देखी थी, उसमें भाई ज्ञान दे रहा था कि पानी बीच में पीना चाहिए, बाद में पीना चाहिए, पहले पीना चाहिए। वर्कआउट कर रहे हो, जब प्यास लगे तो पानी पियो ना। 1 घंटा वर्कआउट है तो कम से कम आधा लीटर पानी तो कंज्यूम करो बीच बीच में। कंज्यूम आपने 1 घंटे पे 1.5 घंटे वर्कआउट किया, पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया,
उसके बाद आप पानी पी रहे हो तो थोड़ा सिप सिप करके पी लो, उसमें कुछ बुराई थोड़ी ना है। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। हाँ, 66। मजा आ रहा है मेरे भाई, मजा। बहुत टाइट हो गई है। हाँ, 66, 67, 68, 70। ओह, 70। हाँ, सिंपल पुशअप में सुपरमैन पुशअप में भाई बहुत अंतर है। मुझे तो लग रहा है अंतर है, क्योंकि सांस मेरा तो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है। पता नहीं सही है गलत है, लेकिन 100 पुशअप सुपरमैन पुशअप। हाँ, 70 हो गई। 71, 72, 73, 74, 75। या 25 और बची हैं। तेरे भाई ने सिस्टम हैंग कर दिया। एक एक दिन की मेहनत रंग लाती है मेरे भाई, एक एक दिन की। एक दिन ऐसा था जब मैंने शुरू किया था तो कुछ नहीं होता था। आज कुछ भी करवा लो, पुशअप वगैरह, पुलअप, चिनअप। मैक्सिमम वेट में विश्वास नहीं रखता मैं, मिनिमम वेट में मैक्सिमम रिपीटेशन पे ज़्यादा विश्वास है। अब आप 10 क्लैप पुशअप मार के या 10 सुपरमैन पुशअप मार के हट जाओगे, उसमें मज़ा नहीं है। ब्रश साफ करने के लिए डेली करते हो ना, आई मीन दांत साफ करने के लिए डेली ब्रश करते हो ना सॉरी, करते हो ना, तभी जाके 1 महीने तक दांत साफ रहते हैं ना। तो डेली वर्कआउट करोगे तभी तो कुछ बॉडी के अंदर दिखेगा, कुछ अंदर। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आपने एक बार ब्रश कर लिया और आपके दांत साफ रहे। तो 1 महीने में अगर 10 दिन में एक ही मसल को ट्रेन करते हो, 10 दिन तक तो उसको 2 यार 24 घंटे का टाइम दे तो बहुत होता है। 10 दिन तक ही आपने वो कर दिया, उसको गैप दे दिया, तो कहाँ से ट्रेन कर पाओगे। 75, 76, 77, 77, 78, 80, 80, 81, 81, हाँ 81। अभी 2-4 दिन मैंने अपने लौंडे को लेके आया था, लड़के को लेके आया था वर्कआउट करवाने। पहले दिन उसको थोड़ा बहुत बॉडी वेट हल्का उल्का इधर उधर घुमा के ऐसे करवा दिया। अगले दिन भाई आया नहीं, बॉडी दर्द करने लग गई उसकी। पापा पैर में दर्द हो रहे हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। बिना दर्द के कुछ मजबूती आएगी क्या? जहाँ दर्द हो रहा है तो वो तो आपका बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। उसको सिर्फ फिटनेस इसलिए कराऊंगा, जिम इसलिए कराऊंगा ताकि वो फिट रह सके। बाकी फिटनेस कैरियर के मामले में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। 80 हो गई हैं, 20 और बची हैं। शुरू से वहाँ एक साथ अगर मैं सोचता कि 100 मार दूंगा तो मार पाता, नहीं मार पाता मेरे भाई। लेकिन ये 5-5, 10-10 करके मैं अपने गोल पे पहुँच गया 80 तक। देख लो, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, लेकिन उसके लिए पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, तभी जाके वो लॉन्ग टर्म गोल में पहुंच पाओगे। 80, 81, 82, 83, 84, 85,
15 हो रहा है। उसके बाद आज का वर्कआउट खत्म। बॉडी अच्छी आ रही है मेरे भाई, शेप भी अच्छी आ रही है, लेकिन कितनी देर में मार दी ये ज़्यादा मुझे टेंशन है। 15-20 मिनट तो ले ली होंगी मैंने पक्का, लेकिन 15 और मारने भी तो, वो भी तो ज़रूरी है। हाँ हाँ, 1 2 85 86 87 88 89 90 91 92। 8 और बची है भाई, 8 बची है, पापा की दे आता है। हाँ शेप अच्छी है, लेकिन अपने को किस लिए दिखाना शेप अच्छी है गलत है। अपने को वर्कआउट करना है, कर लिया आज का। भाई 8 और मारते हैं। 93 94 95 96 4 रेस्ट, 3 और मारिए। रेस्ट मेरे भाई, रेस्ट। हार्ट बीट बहुत तेज ज़्यादा हो गई भाई। खत्म करो, खत्म कोबरा, खत्म कर। 98 99 100। एक और मार देता हूँ। खत्म हुआ भाई आज का वर्कआउट। हो गई भाई कम से कम 100 क्लैप पुशअप मारी है, मज़ा आ गया। इसी के साथ आज का वर्कआउट भी ख़त्म। आपके सामने है बॉडी कंडीशन कैसी है कैसी ना है। जय बाबा की।